नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज सिर्फ निप्पॉन इंडिया के ऊपर नहीं, निप्पॉन इंडिया मैंने क्यों बेचा, पहली चीज़ निप्पॉन इंडिया क्यों बेचा, दूसरी चीज़ दोस्तों, बाज़ार में अचानक से इस प्रकार एक गिरावट क्यों आ रही है, कोविड-19 की जो चर्चा की जा रही है, उसका इसके पीछे कितना बड़ा हाथ है। तीसरी चीज़ दोस्तों, एक पेनी स्टॉक है, जो जिसको आप कह सकते हैं तेज़ी दिखाया, जिसके ऊपर वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो उसके ऊपर एक छोटी-सी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो जॉइन मेंबरशिप है, जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, उसको आपका एक का सवाल आया था, जो मुझे इस एक छोटे से वीडियो में कुछ क्लैरिफिकेशन देना था। तो ये 3-4 सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चर्चा होने वाली है और थोड़ा बाज़ार को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हों या कंप्लीट एनालिसिस के वीडियोस हों। तो आप कोई भी आपके सवाल हो, किसी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो की चीज़ें चर्चा रहनी हो, करवानी हो, तो आप जॉइन बटन में जा करके प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में जॉइन करेंगे। उसके बाद अगर आप जब कमेंट कर दें दोस्तों, तो आपके कमेंट हाईलाइट होते हैं और उसके ऊपर जो वीडियो है वो थोड़ी जल्दी बनती है दोस्तों। ठीक है? बस यही एक चीज़ है जो वो जॉइन बटन मैंने ओपन कर रखा है और प्रायोरिटी पैनल ग्रुप बना है। अन्यथा अगर आप कमेंट करेंगे तो उस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो भले ही थोड़ी देर में बने, ठीक है, थोड़ा समय लगे, 2 4 5 लोग उसके ऊपर और चर्चा कर लें, उसके बाद वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अन्यथा उसके ऊपर एक स्टॉक अगर स्पेसिफिक होगा तो अलग से वीडियो बनाऊँगा, या वहीं पर आपको आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं तो आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को ओपन कर करके, और पूछ सकते हैं। ठीक है? तो एक सबसे बड़ी क्वेरी जो बहुत समय से आ रही थी, जिसका सवाल का जवाब मुझे देना था। अब वापस से आते हैं कि भाई, नाम इंडिया का आप कह सकते हैं, मैं आपको पता होगा, ये जब बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर था, मैंने हमेशा कहा था कि भाई देखिए, नाम इंडिया मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। नाम इंडिया में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहिए। नाम इंडिया में वो निवेशक जो यहाँ से 1 से सवा साल का विजन रखते हैं, बहुत आराम से आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है? और जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था देखिए भाई, मैं या मेरी फैमिली मेंबर की पर्सनल होल्डिंग हो सकती है। तो आज दोस्तों, निप्पॉन इंडिया से पूरी तरह से मैं एग्जिट हो गया हूँ दोस्तों। अब आप ये कोइंसिडेंस कह लें या क्या कह लें, कि आज ही नाम इंडिया में भी खबर आई थी कि भाई जो इंडसइंड है दोस्तों, इंडसइंड बैंक है, वो लगभग 2.83 के आसपास का उसका स्टेक था, जो वो पूरी तरह से यहाँ से निकल जाने वाला है, और 426 रुपए के आसपास ये एवरेज प्राइस रखा गया है। ठीक है? अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन इसकी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं आई है। हाँ, बातें ये चल रही हैं कि ये डील होने वाली है। आज स्टॉक को अगर आप जा करके देखेंगे, 489 के आसपास का इसने हाई लगाया था, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक वहाँ से काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। पर्सनली जो मेरी सेलिंग प्राइस रही है इस स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों, वो लगभग 475-478 के आसपास रही है। ठीक है? तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एकदम हायर साइड में बैठ जाए, इसकी बिल्कुल भी आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब अगर मैं सोचता कि भाई नहीं, मुझे 489-90 में बेचना है, तो स्टॉक वहाँ से अब तो और ज़्यादा नीचे आ गया जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर विजन बनाया कि भाई स्टॉक से निकलना है, बिल्कुल एग्जिट कर लें। 2-4 रुपए, 5-10 रुपए ऊपर नीचे आप कभी भी नहीं पाएंगे कि भैया स्टॉक में इतनी परफेक्ट आप कह सकते हैं एग्जिट ले लूँ मैं। ठीक है? सो मैंने एग्जिट कर ली। आप देखेंगे मेरा पर्पस जो था, इस पे 100% से ज़्यादा का रिटर्न कमाने का था। ठीक है? और जब मैं स्टॉक से सेल एग्जिट किया हूँ दोस्तों, तो मेरे ख्याल से 110-15% के आसपास के इसने मुझे रिटर्न दिया है। लेस देन आप कह सकते हैं 9 से 10 महीने से भी कम के समय में। और जब मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि निप्पॉन इंडिया ने मोर देन 100%, 190, आप कह सकते हैं 118-120% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो इसमें मैं इसका डिविडेंड नहीं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, जो कंपनी ने एक बार डिविडेंड भी दिया था। ठीक है? सो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक डिसेंट सा रिटर्न, डिसेंट नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न। ठीक है? इतने कम समय में एक अच्छी कंपनी में जब डाउनवर्ड फेज हो तब खरीदना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, ताकि आप एक अच्छी कंपनी को निचले स्तर पे लें और इतने अच्छे स्तरों पे सेल कर लें। और देखिए, अगर ये न भी देता, आप कह सकते हैं 8-10% में रिटर्न, 8-10 12 महीने में 8-10 महीने में रिटर्न, इवन यहाँ से अगर मैं
एक सवा साल और जोड़ लें, या आप कह सकते हैं 15 महीने में देता, इवन 18 मंथ में दे देता रिटर्न आपको, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, आपका जो रिवॉर्ड था वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। और अगर 18 मंथ में आपको कोई स्टॉक जो इसने लगभग 10 महीने के आसपास दे दिया, 18 मंथ में भी आपको 125% का रिटर्न दे रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपने दिमाग में ना एक टारगेट रखें। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि निप्पॉन इंडिया यहाँ से कभी नीचे नहीं जाएगा या यहाँ से कभी ऊपर नहीं जाएगा। आज भी अगर आप निप्पॉन इंडिया में पढ़ने जाएंगे तो जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है उन्हें अपना टारगेट ऊपर किया है। कई कह रहे हैं कई कह रहे हैं माफ कीजिएगा, कई कह रहे हैं 410, कई कह रहे हैं 450 के आसपास भी शायद जा सकता है टारगेट। तो देखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। आपका जो लक्ष्य था आपने वो पा लिया, आराम से स्टॉक से रिटर्न हो जाए। और अगर मैं पर्सनल राय कहूं कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए, मैं भी आप ही की तरह कोई रिटेल इन्वेस्टर ही हूं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा 5, 10, 20 करोड़ रुपए का तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता नहीं है ना, आप कह सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो रहता है। तो अब जब एक अच्छा रिटर्न आ गया, तो अब वापस से कुछ अन्य से स्टॉक्स जहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि भाई हाँ, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2-4 स्टॉक्स हैं दोस्तों, खास कर कि जो ये अमेरिका और यूरोप में जो वीकनेस देखने को मिल रही है, इसके कारण बहुत से अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बाजार की रैली में शायद पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और वहां से जो डाउन साइड है उनका वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता, ठीक है। सो ऐसे में अन्य ऐसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन समय आ गया है, ठीक है। सो अब जब अच्छे स्टॉक ने रिटर्न दे दिया, वहां से पैसे निकाल करके अब अन्य ऐसे स्टॉक्स में डाल सकते होंगे, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि देखिए अन्य पोर्टफोलियो जो स्टॉक हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी के लिए नहीं है, काफ़ी लंबे समय के लिए ले रखे हैं मैंने। और इन्हीं में से एक पैनी स्टॉक था जिसकी मैंने चर्चा की थी थोड़े दिन पहले, विकास इकोटेक। अब एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि भाई सर, आपने जैसे ही उसमें सेल किया, मतलब आपने जैसे ही उसके ऊपर वीडियो बनाया था, आज वहाँ से स्टॉक 22-23% आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि विकास इकोटेक जैसे स्टॉक में आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, अनुशासन कभी ना भूलें। मतलब भैया, आपने अपने एक पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा दिया है, क्योंकि देखिए, मुझे विकास इकोटेक, जो मैं या मेरी फैमिली में इसमें इन्वेस्टेड हैं, वो पंप और डंप नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखाई दी, मैंने निचले स्तरों में, काफ़ी निचले स्तरों से लिया, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। बट विजन थोड़ा लंबा है, और ऐसी कंपनीज में अक्सर ही होता है दोस्तों कि चीज़ें पलटती देर नहीं लगती, ठीक है। सो अगर वापस से बड़ी गिरावट हो जाती है तो प्लीज़ आप ये मत समझिए कि भाई ये पंप एंड डंप कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं। पर्सनली मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मेरा विजन लंबा है, लेकिन हाँ, बहुत बहुत छोटा हिस्सा मैंने इस स्टॉक को, विकास इकोटेक को, मैं मेरी फैमिली मेंबर ने अपने पोर्टफोलियो में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। सो कभी भी डिसिप्लिन, अनुशासन कृपया ना भूलिएगा। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा दीजिएगा। जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो, उस समय एक बड़ा लमसम निवेश करने की सोचिएगा। अब स्टॉक जब ऊपर चला जाने लगे, तब स्टॉक को पकड़ने की बजाय दोस्तों इस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज हमको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, जो ज्वाइन बटन मैंने ओपन कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है ताकि अगर आपके कोई सवाल हो, किसी स्टॉक स्पेसिफिक में सवाल हो, तो उस समय जो तुरंत आपके सवाल हो उसके जवाब में दे सकूँ। वरना देखिए, कभी कभी यही होता है कि कमेंट्स खो जाते हैं और सवाल के जवाब देते देते बहुत समय निकल जाता है, या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाजार में अचानक गिरावट क्यों आ गई है। देखिए, कोविड-19, जी हाँ, आप पिछले, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देख रहे होंगे कोविड-19 वापस से एक बड़ा सर दर्द लेके आया है। मैं आज एक आर्टिकल में पढ़ रहा था तो वहाँ ये खबर आई है कि भारत में 619, मैंने 619 शायद फिगर सही पढ़ा होगा, एक दिन में ये रिपोर्ट की गई है, इतने सारे जो है केसेस, जो कि हाईएस्ट है पिछले काफ़ी लंबे समय के। बैंगलोर में तो 60 के ऊपर जितने भी कह सकते हैं बुजुर्ग हैं, उनके लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। और केरल में दोस्तों 3 डेथ भी रजिस्टर की गई हैं। और ये तमाम चीज़ें अब एक्सेलरेट इसलिए कर रही हैं कि डर ये लग रहा है कि अब वापस से कोविड-19 जो है वो वापस से आने वाला है, ठीक है। और ये जो JN.1 है दोस्त, JN.1 एक वेरिएंट है केरल में जो पाया गया है, वो एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है।
और ये तमाम चीज़ें जब बाज़ार इतना हाई हो, इतना आप कह सकते हैं इसमें ऑलरेडी इधर तेज़ी हो चुकी हो, तो इस प्रकार की जो गिरावट होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा भयावह होती है और आपको देखने को मिल रहा होगा बाज़ार अचानक से कितना बड़ा क्रैश करता दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये एक आप कह सकते हैं नी जर्क रिएक्शन है। ऑलरेडी तो बहुत सारी ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है, तो ऐसे में हमें एज़ अ इन्वेस्टर कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है? देखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। क्या ये वाक़ई में कुछ बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं भयावह रूप लेता है कि नहीं लेता है? और ये जो चीज़ है दोस्तों, मिल कर के बाज़ार में एक बड़ी गिरावट दिखा रही है दोस्तों। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब रैली हो हमेशा हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुक, कुछ प्रॉफिट्स हमेशा आराम से बुक करते रहें, ताकि अगर कोई भी, क्योंकि आज के इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और एक जो कंसर्न दोस्तों जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, जहाँ एक और चीज़ें मैं आपके साथ चर्चा शेयर करना चाहूँगा, जो ईरान बैक्ड हयूतीस रिबेल हैं दोस्तों, वो कुछ बहुत रेड सी में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे, जिस कारण कहा यह जा रहा है कि अब साउथ अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से माल ले जाया जाएगा। तो आपको पता होगा इसका कितना नेगेटिव असर स्टील के जो आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्राइट कॉस्ट है खास करके, वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है? तो इसके ऊपर किसी दिन अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, बट हाँ, इसका भी आप एक नेगेटिव असर बाजार में शायद होते हुए देखेंगे दोस्तों। सो एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी दोस्तों। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब देने ज़रूरी थे, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप यहाँ तक जुड़े रहें, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।